चंद दांव लगते हैं पूरा खेल सिमट जाने में, कुछ तो प्यादों के मरने में और कुछ राजा के डगमगाने में। तुम अपनी प्रिपरेशन के राजा हो बेटा। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं जानता हूँ पेपर के अंदर एक महीना बचा है, तुम लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे हो। ये वो वक्त है जिस समय तुमको एग्जैक्ट वो सही स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे तुम अपनी पेपर की प्रिपरेशन अपने टाइम, अपनी एनर्जी को बेस्ट यूज करते हुए कर पाओ। और इसी वजह से मैं इस वीडियो को तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं तुमको ये समझाने वाला हूँ कि लास्ट के एक मंथ में प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या वो माइंडसेट हो, क्या वो थॉट प्रोसेस हो, क्या वो काम करने का तरीका हो जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। देखो, तुम बहुत सारी वीडियोस देख लोगे जिसमें तुम्हें कोई बताएगा कि इतने मॉक लगाने चाहिए या फिर ये लीगल करनी चाहिए या ये सीआर करनी चाहिए। वो सब कुछ तुमको मिल गया है। मैं जो इसमें बताने वाला हूँ वो तुमको नहीं मिला है, इसीलिए मैं तुमको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। और ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसमें 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट बताऊंगा, और अगर पूरी वीडियो देखी तो एंड में एक ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक तुमको बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी प्रिपरेशन में। तो चलो शुरू करते हैं समझना कि लास्ट के एक महीने में क्लैट की तैयारी कैसे की जाए। तो देखो, सबसे पहली बात याद रखो कि तुम्हारा पेपर ना केवल 1 दिसंबर को नहीं है। तुम्हारा पेपर बेसिकली जो है ना, वो तुम्हारा पेपर पूरे नवंबर के मंथ चलने वाला है। जब मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, तुमसे, कि तुम्हारा पेपर नवंबर के मंथ चलने वाला है, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है दोस्त कि 1 दिसंबर के दिन तो तुम वो परफॉर्म करोगे जो तुम पूरे नवंबर में अपने आप को बना पाओगे। 1 दिसंबर के दिन जाके तुम उस तरीके से एक्ट कर पाओगे जिस तरीके के एक्ट की तुमको प्रैक्टिस होगी इतने दिन में। और वो एक्ट की प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? वो एक्ट की प्रैक्टिस तब हो पाएगी बेटा जब हम लोग उसको कॉन्शियसली करेंगे, ना कि हम बस काम करते रहेंगे। सबसे खराब चीज़ों में से एक चीज़ होती है बिना प्लानिंग के काम करना। तुम रोज सुबह उठो, रोज शाम को तक पढ़ाई करो, पढ़ाई करके सो जाओ, तुमको अंदर से फील आ रहा है यार क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर उठे, फिर पढ़े, फिर सो गए। बहुत गलत है ये बिल्कुल नहीं करना है। सही प्लानिंग के साथ पढ़ना है। तो चलो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बोली कि लास्ट के 1 दिसंबर वाले दिन पेपर नहीं है, पूरा नवंबर है, और उसके लिए हमको 3 चीज़ें अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। तैयारी की 3 पॉइंट अब जो मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा तैयारी का, और वो आता है दैट दिस इज द टाइम दैट यू कंसोलिडेट योर सेल्फ रादर देन जस्ट मूव हेयर एंड देयर एंड हेयर एंड देयर। मतलब क्या होता है इसका? कितने सारे टेलीग्राम, कितने सारे यूट्यूब चैनल, कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तुमको इस टाइम पे वो बच्चे मिलेंगे जो बच्चे इस टाइम पे बस अलग अलग ग्रुप पे जाके पूछ रहे हैं, भाई तेरे पास ये वाले नोट्स हैं, भाई तेरे पास ये वाले नोट्स हैं, भाई इसका रिवीजन तेरे पास कहीं और से है, भाई इसके क्विज लगा लूँ, भाई उसका मॉक लगा लूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने 6 महीने, साल, 2 साल जो भी तैयारी करी है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो बच्चे। सबसे पहले तुमने जो तैयारी कर ली है इतने समय में, उस तैयारी को कंसोलिडेट करना शुरू करो। व्हेन आई से उसको कंसोलिडेट करना शुरू करो, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि तुमने लीगल में जो जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करो, और रिवीजन के साथ लिखो कि मैंने इन टॉपिक का रिवीजन कर लिया। लिखना जरूरी है, रिवीजन का रिवीजन नोट बनाना बहुत जरूरी चीज होती है। सीआर का रिवीजन करो, इंग्लिश का रिवीजन करो, जीके का रिवीजन करो, और उसके बाद में लिखते चलो कि ये टॉपिक रिवाइज हो गए, सो दैट जब तुम नवंबर के महीने के लास्ट में आओ तब तुमको इस बात की टेंशन बिल्कुल ना हो कि यार क्या हो गया, सब फैला पड़ा है। बिल्कुल भी फैला नहीं होना चाहिए बेटा। द मोर प्रिसाइज, द मोर ऑर्गेनाइज, द मोर कंसाइज यू विल बी, द बेटर यू विल परफॉर्म इन योर एग्जाम। बिल्कुल याद रखना। तो पहला तो खुद को कंसोलिडेट करो। अब तुम मुझसे पूछोगे सर केवल कंसोलिडेट करके कुछ नया सीखे और कुछ आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ो, बट कंसोलिडेट करने के बाद, बेस बनाने के बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं बेटा। केवल सीधी बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, गिर जाएगी। तो जैसे ही तुम खुद को कंसोलिडेट करना शुरू करोगे, तुमको ये बात समझ में आना शुरू होगी कि गुरु ये चीज़ें हमने कर ली, एग्जैक्टली मुझे अब ये नहीं आता है। ये कर लिया, एग्जैक्टली मैं इसमें थोड़ा सा कमजोर हूँ। ये कर लिया, एग्जैक्टली मुझको इसमें थोड़ा सा और रिवीजन करना है। एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू रिवाइज, क्योंकि वो तुमको एग्जैक्टली वो वैल्यू एड देगी जो तुमको तुम्हारे पेपर के लिए चाहिए। तो पहली बात समझ में आई, पहले कंसोलिडेट, उसके बाद आगे मूव करना है। पहली बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, प्लीज मेरी बात मान लेना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता, अच्छा नहीं लगता हूँ, मेरे को बोलना चाहिए कि बिल्कुल बोल रहा हूँ मेरी बात मान लो, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, ये वक्त नहीं है अपने आप को किसी से कंपेयर करने का। बिल्कुल भी वक्त नहीं है ये अपने आप को किसी से कंपेयर करने का। गलती से भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। क्यों? क्योंकि अब पेपर में बचा है 1 महीना। तुम अप्रैल में, मार्च में, जून में कंपेयर कर रहे होते तो तुम एक बार को माना भी जाता कि तुम कंपेयर करके सोचते हो कि लाओ इसके बराबर या ये नंबर लाएं। तुम अगर अभी 40 ला रहे हो तो 70 वाले से, 70 वाले को 90 वाले से, 90 वाले को 105 वाले से कंपेयर करके कुछ नहीं होगा, रादर देन पैनिक के। इसीलिए इस वक्त अपने आप को बस एक ही चीज करो कि
हर रोज चेक करो कि तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या है जो तुम कर सकते हो और तुम अपने नंबर बढ़ा सकते हो। और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नंबर के पीछे मत भागना, गलतियों के पीछे भागना। अगर तुमने गलतियां ढूंढ के गलतियां सुधार ली तो याद रखना नंबर अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। ये समझ में आ गया पॉइंट? तो इस टाइम पे क्या करना है, नो कंपैरिजन। अपने आप को बोलना कि कंपैरिजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब की परफॉर्मेंस मेरे हाथ में नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस मेरे हाथ में, मुझे उस पर काम करना है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैं फिर से कहूँगा, दो तरीके के बच्चे होंगे इस टाइम पे जो काम करेंगे और यही तय करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। एक वो बच्चा होगा जो आने वाले 30 दिन तक ये सोचेगा, हो 30 दिन बाद पेपर है, हो 30 दिन बाद पेपर है। जो बच्चा बेटा ऐसे सोचेगा ना, हो 30 दिन बाद पेपर है, बेटा वो हौ में ही रह जाएगा। मेरी बात मान लेना, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है बोलते में, पर वो हौ में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस फिर इस बात पे है नहीं कि आज क्या करना है, तुम्हारा फोकस इस बात पे है ही नहीं कि मुझे काम क्या करना है, मुझे पढ़ना क्या है। तुम हर रोज अपने आप को बस ये कहकर डरा रहे हो 30 दिन बाद पेपर है, बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं मानता हूँ ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आना एक बहुत नॉर्मल बात है, बट थॉट को थॉट की तवज्जो देना है, रियलिटी की नहीं। थॉट हमेशा उस गाड़ी की तरह होता है बेटा, जो अगर रोड पे से निकल रहा है तो उसको निकलने दो ना यार, उसको जाने दो। तुम उसको अगर रोक के पूछोगे क्या बात है तो वो जाम लग जाएगा, पीछे दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी सब लग जाएंगे। तो अपने थॉट के साथ में फाइट मत मारो। जब कभी दिमाग में थॉट आए कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, तो सोचो अबे यार ये तो थॉट है यार, ये तो थॉट है, ये आएगा। तो इस टाइम पे हर रोज तुमको ये डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है कि 30 दिन बचे नहीं, चलो 30 दिन बचे हैं, अब क्या कर सकते हैं। चलो 28 दिन बचे हैं, अब क्या कर सकते हैं। चलो 25 दिन बचे हैं, अब क्या कर सकते हैं। चलो 15, चलो 10 दिन बचे हैं, अब क्या क्या करना है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मैंने एक शेर एक बार लिखा था कि चंद दांव लगते हैं पूरा खेल सिमट जाने में, कुछ तो प्यादों के मरने में और कुछ राजा के डगमगाने में। तुम अपनी प्रिपरेशन के राजा हो बेटा, और तुम्हारी ये छोटी मोटी गलतियां प्यादा हैं, 1 घंटा खराब होना या ऊपर नीचे, इनके मरने से खुद को डगमगाना मत। समझ रहे हो ना? अपना माइंडसेट सही रखना। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं तुमको ट्रिक बताने की कह रहा था, वो ट्रिक क्या है बेटा? वो ट्रिक है जो हमेशा हम अपने बच्चों को बताते हैं, और वो होती है बेटा टू डू लिस्ट। बच्चे कहते हैं सर टू डू लिस्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या, 2 टू डू लिस्ट बनानी है? एग्जैक्टली। तो कहेंगे सर 2 का क्या मतलब हुआ? तो मैं उनको समझाता हूँ, मानो कि ये पहली टू डू लिस्ट है जो तुमने बनाई आज रात को, कि कल के दिन में तुमको क्या करना है। समझ गए? अब तुमने लिखा कि सीआर का एक तुमको सेक्शनल लगाना है, एक मॉक लगाना है, 2 सेक्शनल तुमको क्वांट के लगाने हैं, जीके के तुमको 50 पेज 100 पेज पढ़ने हैं, इंग्लिश का तुमको करना है, ऐसे ऐसे तुमने लिख दिया। अब उसके बाद जब तुम उस टू डू लिस्ट को करने बैठे, मानो तुम सीआर करने बैठे, तो सीआर करते समय तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्या रहा, अबे यार वो जीके तो रह गई यार, अबे यार वो रह गया यार, अबे यार लीगल का वो टॉपिक रह गया यार, अब कैसे होगा यार, ये रह गया वो रह गया। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? तुम जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाए, और जो करना था वो तो कर ही नहीं रहे थे जो तुम सोच रहे थे। तो इसके लिए क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है, रात को वो काम लिखना है जो तुमको अगले दिन करना है, और दूसरी टू डू लिस्ट बनानी है वो काम जो तुमको अगले दिन काम करते समय काम याद आ रहा है। तो अपने बगल में एक कॉपी पेन रखना है, तुम बैठ के मैच लगा रहे हो, तुमको एकदम छोटा ये करना है, तुम कहना 1 सेकंड रुक जा, लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा से कहता हूँ, ये वो वक्त है जब ये तय हो रहा है कि तुम 1 दिसंबर को जाके किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो। 1 दिसंबर को तो बस तुम वो परफॉर्म करोगे, तय इस महीने में होगा। अपना एटीट्यूड, अपना एटमॉस्फेयर वैसे ही रखना, मॉक बिल्कुल डिसिप्लिन से देना, बिल्कुल डिसिप्लिन से तैयारी करना। याद रखना, किसी मोटिवेशन, किसी लक्ष्य से बड़ा डिसिप्लिन होता है। किसी भी चीज़ को हराने के लिए सबसे बड़ी ताकत डिसिप्लिन होती है। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर हाँ तुमको लगता है कि तुमको जीके करंट अफेयर्स रिवाइज करनी है, 2 बैच हैं बेटा हमारे। एक बैच इस टाइम हमारा मैराथन बैच, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट जीके रिवीजन करवा रहे हैं, क्विज के साथ लीगल करंट अफेयर्स रिवाइज करवा रहे हैं, क्वांट करा रहे हैं। अभी भी तुम्हारी उसमें से तैयारी हो सकती है अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जीके, लीगल करंट अफेयर्स और क्वांट रिवाइज करने हैं तो। और दूसरा बैच बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, तुमको लग रहा है तुम्हारी जीके रोज आराम से 100 150 क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो, लगातार उस क्विज के पार्ट्स में लगातार यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ। 24 दिन से लगातार मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, और रोज मैं उस क्विज के कुछ पार्ट्स उसमें करा रहा हूँ। मात्र 1500 रुपये का बैच है वो, जिसमें तुमको इतने सारे क्विज मिल रहे हैं सो दैट तुम अपनी टोटल प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है ना? अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। नमस्कार, जय हिंद।